राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथा सुर में स्वागत है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के इसके पूर्व के वीडियो में हमने 25वें अध्याय में सुना कि किस प्रकार माता देवहूति जी को भगवान कपिल जी के द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन किया जाता है। यहाँ पर देवहूति ऐसा पूछती है कि प्रभु, मैं इस जन्म परंपरा से, जन्म मृत्यु के चक्कर में से बाहर निकलना चाहती हूँ। वे भगवान को भूमन कह के संबोधन करते हैं और पूछते हैं कि भक्ति योग क्या है, आध्यात्म योग क्या है। ये सब गूढ़ रहस्य को आप मुझे कृपया बतलाइए। यहाँ पर एक बात भक्ति योग के विषय में यह है कि हम नवधा भक्ति के बारे में जानते हैं और भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति होती है। यह हमने अनुभव भी किया है, क्योंकि भक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम देखना चाहेंगे तो भगवान श्री राम जी के परम भक्त भगवान श्री हनुमान जी के अवतार के बारे में हमें जानना होगा। वही भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। प्रभु श्री राम के लिए श्री हनुमान जी ने जो भी कार्य किए हैं उनको वह संपूर्ण रूप से समर्पित थे। इस प्रकार भक्ति योग की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान कपिल जी माता देवहूति को ज्ञान आगे बढ़ा के कहते हैं। और इसी विषय में आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय में बारे में सुनेंगे, जो महद आदि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन इस विषय में है। कपिल जी यहाँ पर कहते हैं कि माता जी, मैं अब तुम्हें प्रकृति के सब तत्वों के अलग अलग लक्षण के बारे में बताऊंगा और उसमें से आत्मदर्शन रूप ज्ञान आपको मैं प्राप्त करवाऊंगा, जो कि परम पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है। ऐसा पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। ये कह के कपिल जी माता देवहूति के समक्ष ज्ञान का विस्तार करते हैं। यहाँ पर कपिल जी सांख्य योग के ज्ञान के द्वारा माता देवहूति को समझाते हैं कि किस प्रकार स्वयं परमात्मा समग्रतः व्याप्त होकर पूर्ण प्रकाशित होकर इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं। अंतःकरण में स्फुरित होने वाले और स्वयं प्रकाश प्रभु सर्वव्यापक अपने पुरुष रूप में अपने पास प्रकृति को खींच ले आते हैं और इस प्रकार सर्वव्यापक पुरुष जो अपने पास जो माया को खींचते हैं, जिसे हम त्रिगुणात्मिका वैष्णवी के नाम से जानते हैं। लीला परायण प्रकृति अपने सत्व आदि गुणों के द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगती है। तभी यह देखकर पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित होने के कारण वह पुरुष प्रकृति पर मोहित हो जाता है। और वही हुआ था जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को स्वयं कर्ता मानने लगता है। जब इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जब इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तब स्वयं कर्ता अपने आप के विषय में ऐसा सोचने लगा। यहाँ पर कर्तृत्व भाव आता है, कार्य और कारण के बीच का संबंध आता है। इस प्रकार माता देवहूति को गूढ़ रहस्य के ज्ञान के बारे में कपिल जी बताते हैं। वे कहते हैं कि कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रियाधिष्ठातृ देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है, उस पुरुष को सुख दुखों के भोगने में कारण वह मानते हैं। वह ऐसा कहते हैं कि ये जो प्रकृति है उसमें जो कार्य कारण का संबंध है, उसे जो भोगता है वही उसमें प्रमुख कारण होता है। ये सब सुनकर देवहूति को थोड़ा आश्चर्य हुआ और वह अत्यंत विनम्र भाव से उनसे कहती है कि हे पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप है तथा जो इसके कारण है, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझे सुनाइए, क्योंकि ये सब बातें उन्हें थोड़ा विस्मय करती थी।
उन्हें कुछ ऐसा लगा था कि अभी मुझे और कुछ सरल भाषा में जानना है। इसीलिए वह कपिल जी से इस प्रकार पूछती है। तो भगवान श्री कपिल जी के रूप में जो अवतार धारण किए हुए हैं वह कहते हैं कि जो त्रिगुणात्मिका शक्ति है, जिसके प्रमुख जो 3 गुण हैं, जिसे हम सत्व, रजस और तमस के नाम से जानते हैं, वह अव्यक्त, नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है। उस प्रधान नामक तत्व को ही हम प्रकृति कहते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो ये जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो स्वयं प्रकाशित है, वही प्रकृति है। हम इसमें भेद मानते हैं कि 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियां, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। और जो 25वां तत्व है वही स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम है, जिसे हम वासुदेव के नाम से जानते हैं। उस भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम ने उस प्रकृति के अंदर अपना तत्व समाहित कर दिया, जिसे हम महतत्व के नाम से जानते हैं। वही महतत्व के विकृत होने पर उससे जो क्रिया, शक्ति प्रदान अहंकार उत्पन्न होता है, वह वैकारिक, तेजस और तमस भेद से 3 प्रकार का होता है। उसी से क्रमशः मन, इंद्रियों और 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। और इस भूत, इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्त्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। देखिए यहाँ पर श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, अनंत देव, इनके विषय में कहा गया है। इस अहंकार का देवता रूप से कार्यत्व लक्षण है तथा सत्व आदि गुणों के संबंध से शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व भी इसके लक्षण होते हैं। और यही मनसत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। और योगी जन तो यही श्याम वर्ण वाले अनिरुद्ध जी की शनैः शनैः मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। हे साध्वी, फिर तेजस अहंकार में विकार होने पर उसमें बुद्धित्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का स्फुरण रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान होना, और ये बुद्धि के जो कार्य होते हैं, इसकी वृत्तियों में जो भेद होता है, उसमें से संशय, विपर्य यानी कि विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति और निंद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण होते हैं। और यही बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। यहाँ पर आप देखिए कि श्री वासुदेव, जिसे हम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान संकर्षण यानी कि अनंत देव, जिसे हम राम जी कहते हैं, उनके पुत्र के रूप में प्रद्युम्न जी और उनके भी पुत्र के रूप में अनिरुद्ध जी, ये सब जो नाम हैं, उनके सृष्टि की रचना के संबंध में ही पहले से ही उनके नामों के अर्थ के रूप में उनके अवतारों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर वासुदेव का अर्थ क्या है कि जिसे अध्यात्म में चित्त कहते हैं, उसी को अधिभूत में महतत्व कहा जाता है, और चित्त में अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ, और उसे ही वासुदेव कहते हैं। इस प्रकार अहंकार में अधिष्ठाता रुद्र और उपास्य देव संकर्षण कहते हैं। बुद्धि में अधिष्ठाता ब्रह्मा जी हैं और उपास्य देव प्रद्युम्न जी हैं, तथा मन में अधिष्ठाता चंद्रमा है और उपास्य देव अनिरुद्ध है। इस प्रकार जो भगवान के पुत्र हुए, उनके भी पुत्र हुए, और उनके भी पुत्र हुए, उनके नामों के अर्थ इस सृष्टि की रचना से पहले ही उनके अवतार के विषय में कहा गया है। और यही तो श्रीमद् भागवत का गूढ़ रहस्य है। अब माता देवहूति को भगवान कपिल जी आगे समझाते हैं और कहते हैं कि सहस्त्र वर्षों पूर्व जब जल के अंदर एक अंड पड़ा रहा था, उस अंड का विशेष जो नाम है, इसी के अंतर्गत भगवान श्री हरि के स्वरूपभूत 14 भुवनों का विस्तार हुआ है। और जब वह अंड जल के अंदर प्रवेश कर गया, तब क्रमशः उसमें से जैसे मनुष्य के अंग होते हैं, ठीक उसी प्रकार क्रमशः मुख उत्पन्न हुआ। उसके बाद तत्पश्चात वाक, इंद्रिय, और उसके अनंतर वाक का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। ऐसे कई प्रकार के अंग का उसमें निर्माण हुआ। उसी प्रकार जैसे वास्तविक हम जो पुरुष देखते हैं, जो व्यक्ति देखते हैं, ठीक उसी प्रकार
उस अंड में से अलग अलग प्रकार के अंग उत्पन्न हुए और पूर्ण रूप से एक विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। और कई वर्षों तक उस विराट पुरुष के अंदर हर एक प्रकार की इंद्रियां, श्रोतेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, ऐसे कई प्रकार की औषधियाँ उन्होंने रोम सहित त्वचा में प्रवेश कर दिया। स्पर्शेंद्रिय, वह सब प्रवेश करने के तत्पश्चात भी वह विराट पुरुष वहाँ से उठ नहीं पाया, वो नहीं उठा। जल भी उसके अंदर प्रवेश कर गया, जो वीर्य के साथ लिंग में प्रवेश कर गया, तब भी विराट पुरुष नहीं उठा। मृत्यु ने अपान के साथ गुदा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, परंतु इससे भी विराट पुरुष नहीं उठा। विष्णु ने ज्ञति के सहित चरणों में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। नदियों ने रुधिर के सहित नाड़ियों में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। तब भी समुद्र ने क्षुधा पिपासा के सहित उदर में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। अब चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश कर लिया तो भी विराट पुरुष न उठा। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष नहीं उठा। रुद्र ने अहंकार के सहित उसी हृदय में प्रवेश कर दिया तो भी वह विराट पुरुष नहीं उठा। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि में चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्म स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि हम सोचते हैं कि जब हम गाढ़ निंद्रा में चले जाते हैं तो हमारा शरीर कहाँ पर होता है, हमारा मन कहाँ पर होता है, इसका हमें पता नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार एकाग्र चित्त से क्षेत्रज्ञ के भाव से देखा जाए तो हमारे शरीर में जो चेतन है, जो आत्मा है, वह अलग है, हमारा शरीर अलग है। जो उसकी अनुभूति हो जाए तो मनुष्य योग के माध्यम से उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। उन दोनों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं रहता। मैं स्वयं पूर्ण प्रकाश हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, ऐसी मान्यता प्रबल हो जाती है। इस प्रकार के गूढ़ रहस्य को, ज्ञान को श्री कपिल जी माता देवहूति को सुनाते हैं। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का 26वां अध्याय विराम लेता है। इसके अगले वीडियो में हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 27वें अध्याय के बारे में सुनेंगे कि किस प्रकार प्रकृति और पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में हम सुनेंगे कि प्रकृति क्या है, पुरुष के लक्षण क्या है और उन दोनों के विवेक से जो व्यक्ति, जो जीव मोक्ष प्राप्ति करना चाहता है और किस प्रकार उसे आध्यात्म के मार्ग में सफलता मिलती है। ऐसे कई प्रकार के रहस्यों के ज्ञान सांख्य योग में छिपे हुए हैं। ऐसा संवाद जो माता देवहूति ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से अपने पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए भगवान कपिल जी के मुख से सुनती है, उसका हम श्रवण करेंगे। आप सभी से नम्र अनुरोध है कि कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी YouTube चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।